हाय गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, जैसे ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ध्यान रखना ये क्या बोल रहा है, मेमोरी ग्लैंड के साथ फंक्शनल वर्ड लगाया है। मतलब मेमोरी ग्लैंड तो सभी मैमल्स का करेक्टर होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन फंक्शनल करके बोला जाए तब किसका, फीमेल का। क्योंकि मेल में फंक्शनल थोड़ी होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है लेकिन फंक्शनल नहीं होती। आगे दी मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। मेमोरी ग्लैंड क्या होती हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, मतलब एक जोड़े में पाई जाती हैं, जिसे ब्रेस्ट भी कहते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें ग्रंथि रखने वाले टिश्यू मतलब ऊतक पाए जाते हैं। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स, और फैट का वेरिएबल अमाउंट होता है, मतलब बदलता हुआ। स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है तो धीमे धीमे कम होता जाता है। आप ऑब्जर्वेशन से देख ही सकते हैं ये चीज़। वेरिएबल का मतलब ये याद है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20, 15 to 20 मेमोरी लोब्स। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो कितने 15 से 20 मेमोरी लोब्स में बटा रहता है। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसमें कोशिकाओं का गुच्छा होता है। कॉल्ड एल्वुलाई, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। फिगर 3.4 में दिखाया गया है, अभी वो देख लेंगे टोटल। दिस सेल्स ऑफ एल्वुलाई सीक्रेट मिल्क, और जो एल्वुलाई की कोशिकाएं होती हैं वो क्या निकालती हैं, मिल्क को सीक्रेट करती है। विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज़, मतलब ल्यूमेन बोलते हैं कैविटीज़ को। एल्वुलाई की ही लूमेन में इकट्ठा होता है क्या, एल्वुलाई की सेल्स का ही मिल्क जो सीक्रेट करती हैं वो सेल्स। दी एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स, और एल्वुलाई कहाँ खुलती है, मेमोरी ट्यूबल्स में। इसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा पूरा सीक्वेंस के लिए। फिगर के हिसाब से ट्रिक अलग है और थ्योरी के हिसाब से ट्रिक थोड़ी सी अलग है। द ट्यूबल्स ऑफ ईच लोब, अब जो प्रत्येक लोब का ट्यूबल्स है वो किसमें खुलता है, वो पहले ज्वाइन टू फॉर्म, पहले ज्वाइन होता है आपस में, फिर टू फॉर्म बनाता है ए मेमोरी डक्ट। वो क्या बनाता है, एक डक्ट बनाता है। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म, अब बहुत सी मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, एक बाइडर मेमोरी एम्पुला, एक चौड़ा सा मेमोरी एम्पुला बनाती हैं। विच इज़ कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट, और जो लेक्टिफेरस डक्ट से फाइनली जुड़ा रहता है। थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिसके द्वारा मिल्क को सक किया जाता है। तो लेक्टिफेरस डक्ट का सबसे एंड में ही होगा, सिंपल सी बात है। ये बात है कि ध्यान से, वैसे बाकी सभी चीज़ों की तरह एम्पुला भी बहुत से होते हैं, ये ध्यान रखना। मेमोरी लोब्स का नंबर 15 से भी फिक्स दे ही दिया है, एनसीईआरटी ने खुद ही। अब देखो इसकी थ्योरी के लिए ट्रिक ध्यान रखना, लत डाल चाहे लेट डाल ऐसे करके कर लेना, मतलब आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। LAT फिर DAL, दोबारा सुन लें, LAT और DAL, चाहे इसको लत डाल से याद रख लें। ये थ्योरी के लिए ट्रिक है, लत डाल करके अगर होगी तो सीक्वेंस ध्यान रहता है। L से सबसे पहले जो चीज़ आएगी, फिर उसके बाद A से, फिर T से, D से, A से, फिर L से। इस तरीके से ये ट्रिक हो जाती है। इसमें कन्फ्यूजन जो होता है वो ध्यान रखना, जो LATA वाला T है, इस T का मतलब है मेमोरी का ट्यूबल्स, और थ्योरी में ट्यूबल एक्स्ट्रा है, बस यही ट्यूबल एक्स्ट्रा है। बाकी से चीज़ें जो है फिगर में भी दिखाई गई हैं। ये ट्यूबल की बात जो है फिगर में नहीं की गई है, बाकी सब चीज़ें वही हो जाएंगी। जो लास्ट वाला एल है उसका मतलब इलेक्ट्रिफेरस डक्ट हो ही जाएगा। फिर इलेक्ट्रिफेरस डक्ट से पहले जो ए है, मतलब सेकंड लास्ट वाला, ये क्या हो जाएगा, ये जो है एम्पला हो जाएगा। फिर D4 ये डक्ट हो जाएगा। जो पहले वाला ये है वो क्या था, एल्वुलाई हो जाएगा। और सबसे शुरू वाला एल क्या है, मेमोरी लोब्स। एल का मतलब मेमोरी वर्ड तो लगा ही दिया है, एल का मतलब लोब्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी का आगे देखते हैं।